मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध, जो राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। भौमट के भीलू राणा कुंजा, जिसने महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध में साथ दिया था, लेकिन उसी हल्दी घाटी के युद्ध में एक आदिवासी भील महिला योद्धा का नाम दबकर रह गया था, जिसे हल्दी घाटी युद्ध की कालिका भी कहा जाता है। इतिहास उसे भूल गया जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने उमड़ते हुए रक्त व अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन इतिहासकारों ने उनका कहीं नाम नहीं लिखा। हल्दी घाटी युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर उन्होंने इस राष्ट्र प्रसिद्ध युद्ध का श्री गणेश किया था। वो थी वीरांगना हल्दीबाई भील, जो हल्दी घाटी युद्ध की एकमात्र भील योद्धा थी, आदिवासी महिला योद्धा थी। एकमात्र महिला योद्धा कहा जाता तो हल्दीबाई भील ही थी, जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ लड़ी थी, अकबर के विरुद्ध लड़ी थी। भील वीरांगना हल्दीबाई का जन्म भौमट के जंगलों में अरावली की पहाड़ियों में 1554 ईस्वी को हुआ था। इनका लालन पालन भौमट के जंगलों में भील महिलाओं व भील योद्धाओं के बीच में हुआ था। हल्दीबाई भील ने बचपन में ही तीर कमान व भाला चलाने का शौक था। उसने कम उम्र में ही अनेक अपनी युद्ध में जो प्रसिद्धि थी वो हासिल कर ली थी। देखते ही देखते हल्दीबाई भील भीलों की प्रसिद्ध रणनीति गोरिल्ला युद्ध में व छापामार युद्ध में एक ऐसी पारंगता हासिल कर ली जो एक सामान्य योद्धा नहीं कर सकता था। वह एक सेना का नेतृत्व करने लगी, भीलों की सरदार बनी थी, जिसने अपने कबीले के भीलों को एकजुट करके उनका नेतृत्व किया था। हल्दीबाई भील ने कई बार अपने साथियों के साथ मिलकर मुगलों की विशाल सेना को लूटा। उनके जो राशन थे, उनके अन्न थे, खाने पीने की चीज़ों को कई बार लूट लिया था, जिससे महाराणा प्रताप को उनको हराने में सफलता प्राप्त हुई थी। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ भीलों की सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान थी, जिससे मुगल सेना उनको हरा नहीं सकती थी। जब मुगल बादशाह अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया था, तब उसके साथ में अपनी मुगल सेना के साथ साथ अन्य राजपूत रियासतों की सेना भी सम्मिलित थी। उनमें अनेक राजपूत राजा थे जो मुगल का साथ दे रहे थे। उस समय हल्दीबाई भील की उम्र केवल 22 साल थी। ईस्वी सन 1577 में जब मुगल बादशाह अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया था, उस समय महाराणा प्रताप के सगे भाई कुंवर शक्ति सिंह व जगमाल दोनों महाराणा प्रताप का साथ न दे करके मुगल बादशाह अकबर का साथ दे रहे थे। तब महाराणा प्रताप के साथ भौमट के जंगलों में निवास करने वाले आदिवासी भीलों ने साथ दिया था। भीलू राणा कुंजा, जो महाराणा प्रताप के लिए अंतिम श्वास तक लड़ा। मेवाड़ की राजगद्दी के दो दावेदार, जो महाराणा प्रताप के सगे भाई थे, उनका साथ पाकर मुगल बादशाह अकबर अपनी जीत को लेकर निश्चित हो गया। उसने मान लिया कि अब तो मेरी जीत निश्चित है, क्योंकि उनके सगे भाई भी मेरे पक्ष में आ चुके हैं। साथ ही अन्य राजपूत रियासतों के राजा भी महाराणा प्रताप के साथ न देकर मुगल बादशाह अकबर का साथ दे रहे थे, जिससे मुगल बादशाह का जोश और उनकी ताकत न जाने कितनी बढ़ चुकी थी। 18 जून 1577 ईस्वी को मुगल अपनी संपूर्ण सेना के साथ राजस्थान के राजसमंद जिले की खमनोर की घाटी तक आ गया। उस समय भौमट के भीलू राणा कुंजा ने अपनी सेना सहित मुगलों से लड़ने के लिए पहला कदम बढ़ाया। राष्ट्र प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें आदिवासी महिला योद्धा वीरांगना हल्दीबाई भील ने 18 जून 1577 ईस्वी को मेवाड़ की गौरव व उनके सम्मान के लिए अपने उबड़ते हुए रक्त को बहाकर इस युद्ध का
श्री गणेश किया था, इस युद्ध का आरंभ किया था। वीरांगना हल्दीबाई भील के स्मृति में उनके सम्मान के लिए इस खमनौर की घाटी को हल्दी घाटी के नाम से जाना गया। उस समय से आज तक खमनौर की घाटी को हल्दी घाटी के नाम से जाना गया है। हल्दी घाटी के युद्ध का नाम सुनकर हमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा याद आती है। उसने अपने अंतिम श्वास तक मुगलों से संधि नहीं की, अपने अंतिम श्वास तक मुगलों से युद्ध किया। लेकिन हमें यह याद नहीं आता है कि जिसके बलिदान से इस धरती का, इस माटी का नाम पड़ा है हल्दी घाटी, उसका स्मरण किसी को नहीं होता, क्योंकि वह केवल और केवल आदिवासी भील गीतों व कहानियों में सिमट के रह गया है। आज भी हल्दीबाई का गीत हल्दी घाटी के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनमें हमें मिलता है। जब आदिवासी महिला गीत गाती हैं हल्दीबाई का, तब आँखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसे दर्दनाक गीत गाती हैं। लेकिन इतिहासकारों ने भी भेदभाव किया है इतिहास के साथ। जब वीरों का इतिहास लिखा गया था तब हमारे आदिवासी को इतिहास अनदेखा कर दिया गया, हमारे बलिदान को भूल गए। आज वो बलिदान हमारे केवल कहानियों में पड़े हैं, लेकिन वो कहानियाँ सच्चाई के मार्ग पर चल रही हैं। एक दिन, एक न एक दिन यह कहानियाँ इतिहास बन के सामने आएगी। जय जोहार, जय आदिवासी।